अब वो वरदान मिला। अब इधर महर्षि जब बैठे हुए थे तो उसी उर्वशी को देखकर उनकी इंद्रिय में तेज आ गया और बीर्ज निकल पड़ा। वो संभाल नहीं सके और वो बीर्ज मथ करके बाहर आ गया, तो उन्होंने उठाकर घड़े में डाल दिया। उसी से वो ये फिर वशिष्ठ का जन्म हो गया। उससे तो कुंभज हुए थे, ये वशिष्ठ हो गए। तो उर्वशी को आगे करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। इत्याया इंद्रायानम सदसी शृण्वतां त्रिदवौकसां ऊचुर्नारायण बलम शक्रस्तन्नास विस्मिताः। वहाँ पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया। भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। हंसस्वरूप वदच्युतदात्मजोगम दत्ता कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णु शिवाज जगतं कलयावतीर्णो तेना हता मधुभिदा श्रुतयो हयास्ते। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेहराज हे निमि विदेहराज, हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन, सनातन, सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर के उन्होंने आत्म साक्षात्कार करके साधनों का उपदेश किया है। भगवान के अवतार पूछा था तो वही उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया। वेद को चुरा ले गया था। हयग्रीव समुद्र में रहता था। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु और सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की और धान्य आदि की रक्षा किया और बराह अवतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया और कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदलाचल पर्वत धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत और आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। इतने अवतार बता गए। अवतारे पूछा था। संस्तुन्नतोऽधिपतिताश्रमणान् सिंह शक्रञ्च वृत्रवदतस्तमसि प्रविष्टं देवस्त्रियो सुरगृहे पिहिताय नाथा जगने सुरेन्द्रमभयाय सतं न सिंहि। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए। वो खाली सूर्य की किरणें पीते थे और कुछ नहीं, और 60,000 उनकी संख्या है। और सूर्य की तरफ मुख करके और पैरों को बल पीछे की तरफ को वो भागते रहते हैं। जब सूर्य उदय होते हैं तो उनको घेरे हुए 60,000 बालखिल्य एक हाथ के शरीर हैं उनके, हाथ भर के, और उसमें आँखें हैं, कान हैं, सिर है, मुख है, दांत हैं, सब कुछ है। दो हाथ हैं, 2 पैर हैं और नंगे हैं। तो वो भगवान की तरफ ऐसे सूर्य की तरफ मुख करते हुए उनकी किरणों को पिया करते हैं और पीछे को भागते चले जाते हैं। उसी गति से सूर्य चलते हैं। यदि वो बाल खिल्य न हो तो ये सारा संसार भस्म हो जाए, कोई बच ही नहीं सकता सूर्य के प्रकाश से। इसको वही रोक लेते हैं। उनकी संख्या है 60,000। दैवासुरेषु यदि दैत्यपतिन् सुरार्थे हत्वन्तरेषु भुवनान् यदधात् कनाभि भूत्वाथ मामन इमा महरद्बले क्ष्मां याञ्चाच्छलेन समदाददिते सुतेभ्यः। एक बार बालखिल्य ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। पहले वो तपस्या कर रहे थे। जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे, कश्यप ऋषि के लिए उन्हीं के पास यहाँ रहते थे, तो रोजाना उनको
समिधा जंगल से लेने के लिए समित पुष्प कुशाग नींबू समिधा और फूल यानी लकड़ी और फूल और कुशा और जल इतना रोज लेने जाना पड़ता था। तो एक बार जब वो समिधा ला रहे थे तो थक करके गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े। तो थक गए और थके तो कहाँ गिरे, गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा था 2 अंगुल का, उसमें गिर गए। मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति किया तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। देशक्रंच वृत्रवदतः संस्तुन्नतोब्धिपतितान् श्रमणां ऋषिंश्च शक्रंच वृत्रवदतस्तमसि प्रविष्टम्। तो एक तो वो ऋषि 60,000 जो गिर गए थे गाय के खुर के गड्ढे में, उतने 60,000 का उद्धार करने के लिए, और दूसरे वृत्तासुर पैदा हो गया और वृत्तासुर को कोई मार नहीं सकता था। तो इन दोनों के लिए जब अवतार, वृत्तासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भाग करके कमल की डंडी के भीतर जो छेद होते हैं उसमें घुस गए, छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा किया और असुरों से अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया। अनाथ देवांगनाओं को असुरों ने, राक्षसों ने बंदी बना के रखा था अपने घर में। तब भगवान ने उनके चंगुल से छुड़ाया और देवासुरे जुद दैत्य पतिन सुरार्थे हत्मंतरे सुभुवनान्य दधात कलाभि भूत्वाथ बामन इमाम हरद बले क्षमाम यांचा छलेन समदादिते सुतेभ्यः। इसमें यह बता गए कितने अवतार वर्णन हो गया। एक तो बाल खिल्ले 60,000 की संख्या होती है और हाथ भर के होते हैं 1.5 फुट के। तो वे समिधा लेकर लौट रहे थे तो गाय का ने खुर रख दिया पैर तो गड्ढा हो जाता है कीचड़ में, तो उसी कीचड़ में वो सब गिर गए, गाय के खुर में गिर गए। कितने छोटे, इतने छोटे छोटे। और बताओ समिधा लेकर अपने गुरु के लिए आ रहे थे, लकड़ी और फूल, गिर गए। अब उनको कौन उद्धार करे, वो बिलबिलाते रहे, चिल्ला रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। और उधर इंद्र को वृत्तासुर के वध करने से जो ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र भागे भागे फिरे तो उनको कमल नाल की डंडी के भीतर छिपा दिया। तब भगवान ने उस ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा। एक तो भाग दे दिया नदी को, उसमें जो फेन बुदबुदा और तरंगें, उसमें जो फेना निकलता है वो अशुद्ध होता है, फेना छू जाए तो फौरन स्नान करो। नदी का, हाँ, वो इंद्र का पाप है। नदी में जो फेना वो चलता है वो पाप है इंद्र का, वो नहीं छूना चाहिए। गंगा में और कई नदियों में देखा मैंने। तो फेन और दूसरा 4 भाग किया, उस ब्रह्म हत्या को काट डाला और उसके 4 भाग किए। एक नदी को दे दिया तो नदी में फेन आने लग गया, एक वृक्ष को दे दिया तो वृक्ष से पानी चूता है कभी कभी, इनका पानी, वो पानी भी अशुद्ध होता है, उसको छूकर स्नान करना चाहिए। और एक दे दिया जमीन को, धरती को, जहाँ घास न उगे उस जगह पैर रख देने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। इसलिए टट्टी जाने के लिए ऊसर में जहाँ पर घास फूस न हो वहाँ टट्टी जाना तक मना है हमारे धर्म शास्त्र में। और वहाँ बैठो भी तो पैर के नीचे एक तिनका रख लो, बिना तिनका रखे हुए जमीन पर टट्टी जाना, वहाँ की ब्रह्म हत्या तुम्हारे साथ चली आएगी और तुमसे असत कर्म कराएगी, करा करके ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं।
और चौथा भाग स्त्रियों को दे दिया जो मास से रजस्वला, प्रति महीना रजस्वला होंगी। और 4 दिन तक प्रथम दिन जो है ब्रह्म हत्या का है, चांडाली। पहले दिन प्रथमे दिन चांडाली, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन रजकी प्रोक्ता, चतुर्थे दिन शुद्धति। पहले दिन वो होती है चांडालिनी, उसका मुंह देखना पाप है। इसलिए पुरानी स्त्रियां हैं जो पहले हम लोगों के बाल्यकाल में देखा है, जहाँ आया तहाँ एक कोठरी के अंदर बैठ गई, कोई काम नहीं करेंगी, चाची बैठी हुई है, और एक कमरी दे दी जाती थी और कोई वस्त्र नहीं छुएंगी। द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी कहलाती है, उसका भी मुंह देखना पाप है। और तीसरे दिन वो धोबिन का मुख होता है उसका, बच जाती थी। चतुर्थे जन शुद्धति, वो चौथे दिन शुद्ध होती है। अब उसका धर्म क्या है कि वो इतने दिन तो 3 दिन तो मुंह ढक करके घर के अंदर रहे, और चौथे दिन जब स्नान करके सबसे पहले भगवान सूर्य को, भास्कर को जलदान करे, किसी को देखे नहीं, किसी फोटो को भी न देखे, नहीं तो पेट से राक्षस ही पैदा होगा। अभी कोई करता ही नहीं। जैसे जिसको वो पहले देख लेगी चौथे दिन शुद्ध होने पर, उसी आकृति की संतान होगा। ये है शास्त्र का। अब इसके बाद देवांगनाओं को बंदी बना करके भगवान ने उन असुरों के चंगुल से छुड़ाया। हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा। हिरण्यकश्यप के कारण प्रहलाद आदि जो ये संत हैं, इनको कष्ट होने लगा। तो उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंह अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मार डाला। फिर आगे बता रहे हैं, देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया। विभिन्न मनंतरों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा किया। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। निक्षत्रियम अकृतगाम चत्रि सप्तकृतो रामस्तु हैहज कुलाप गज भार्गवाग्नि सोभ्यम बबंध दश वक्त्र वहंस लंकम सीतापतिर्जयति लोक मलग्न कीर्ति। फिर परशुराम अवतार धारण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन किया, अपने फरसे से सबको काट डाला। और काटने के लिए ही यहाँ पहुँचे आपके अयोध्यापुरी में, वहाँ भी काटने के लिए गए थे, लेकिन वहीं से प्रणाम वशिष्ठ जी ने समझा दिया, तब लौट पड़े। फिर गए विदेह के यहाँ पर, और विदेह के यहाँ जाकर कहे कि देखो हम आए हुए हैं, मैं निक्षत्रिय से रहित करने के लिए व्रत लिया है हमने, हम आ गए हैं, सारा जन सावधान हो जाओ, सपरिवार तुम्हारे परिवार को इसी फरसे से काटेंगे। तो उन्होंने बैठा लिया। बड़ी बढ़िया कथा है। हाँ, तो कथा सुनने को मिलेगी, योग वासिष्ठ सुनाएंगे तब सुनने को। क्या बात है। तो उन्होंने क्या किया, उनको बैठा लिया, कहा परशुराम ये बतलाओ, ये पाप तुम किसके लिए कर रहे हो, सबका सब, इतनी बड़ी हिंसा हत्या किस लिए कर रहे हो? आत्मा अजर है, अमर है, अछेद्य है, अभेद्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य मुक्त है, उसे तुम मार सकते हो? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अग्नि से जला नहीं सकती, शस्त्र इसे छेदन नहीं कर सकता, वो अजर अमर आत्मा है। तुम झूठे सबके शरीर काट काट करके रह रहे हो, आत्मा तो वैसे विद्यमान भी, तुम्हारे अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। तो वो बैठ गए, हाँ कहते तो आप ठीक है, तो हम गलत कर रहे थे, जो ये फरसा रखा है। अब वहीं वो सुनने लग गए। फिर योग वासिष्ठ सुनाया है विदेह जी के यहाँ पर, बड़ा आनंद उसमें है। तो इस प्रकार से परशुराम जी है वंश का प्रलय करने के लिए भृगु वंश में अग्नि रूप से अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा
बड़ा भारी कार्य था समुद्र में पुल को बांधना। वो पुल क्या है? एक तरफ से प्रवृत्ति, एक तरफ से निवृत्ति, दोनों को एक में जोड़ा कि प्रवृत्ति वाले निवृत्ति में आ जाएं, प्रवृत्ति की तरफ से निवृत्ति में चलो। ये जीवन जितना है प्रवृत्ति मार्ग है, इससे निवृत्ति के मार्ग में हम कैसे चलें? जब तक कामना विहीन न हो, क्रोध विहीन न हो, अभिमान विहीन न हो, 6 प्रकार के शत्रु जो हमारे कंधे पर बैठे हैं, इनसे हमारा छुटकारा न मिले तो उसका दरवाजा ही नहीं खुलेगा, और खुलेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा। वो पुल का यह आध्यात्मिक अर्थ समझा रहे हैं, बहुत बड़ा अर्थ है। एक तरफ से प्रवृत्ति, एक तरफ से निवृत्ति, दोनों को जोड़ा। ये जन्म और मृत्यु दोनों को एक कर दिया, न जन्म रहा न मृत्यु रही, मुक्त हो गया। तो ऐसा समुद्र में पुल बांधा। रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया, मिटा दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोगों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी रहे, कभी उनको क्षीणता नहीं मिली, हमेशा विजय प्राप्त हुई। भूमेर्भरावतरणाद जदुस्वजन्मा जाता करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि बाधैर्विमोहयति यज्ञकृतो तदर्हान् शूद्रान् कलौ क्षिति भुजो न्यह निस्यदन्ते। राजन अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वही भगवान जदुवंश में जन्म लेंगे, ये यहाँ बता रहे हैं। और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देख करके यज्ञ निंदनीय है, यज्ञ की निंदा करेंगे और उनका मत हो जाएगा, जिससे कि सब लोग वेद रहित हो जाएंगे, यज्ञ रहित हो जाएंगे, सारा देश एकदम ऐसे प्रकार का हो जाएगा। पहले लिख दिया था। शूद्र लोग सब यज्ञ करने लग गए थे, जो अधिकारी नहीं थे वो वेद पाठ करने लग गए। इस तरह से जैसे वो कण्व ऋषि गए और मिस्र देश में 10,000 को उन्होंने यवनों को वेद पढ़ाया। फिर दूसरे ऋषि गए जो 31,000 उसमें है भविष्य पुराण में, एक दिनों को वहाँ पढ़ाया। फिर उनको लौटाल करके आए। फिर वही दूसरे तुरुक हो गए। फिर कैसे हो गए पूरी पढ़ो तब मालूम हो कि जाति क्या होती है, कि जाति जाति कैसा। अरे जाति ही के भीतर तो सब कुछ रखा। आकृति ग्रहण जाति, जाति का अर्थ क्या है? आकृति जिससे प्रतीत होती हो। यह आम है कि महुआ है, इसका ज्ञान जिसके देखने से होता हो उसका नाम जाति है। जिससे मालूम हो इसके अंदर ब्रह्म तेज है, ब्राह्मण है। ये छात्र तेज है, क्षत्रिय है, मालूम होता है क्षत्रिय है, मालूम होता है ये ब्राह्मण है। हाँ? आपको महाभारत में एक आख्यान है, महाराज परशुराम जी जो है वो परशुराम के पास वो गए थे। कर्ण, अरे उनका कर्ण का नाम था, कर्ण जो है। हाँ कर्ण। तो वो वहाँ पर वो ब्राह्मण ही को पढ़ाते थे, दूसरे को पढ़ाते नहीं थे, तो शिक्षा दे रहे थे। और उनके एक दिन जांग पर पैर रख करके और वो लेट कर सो गए। तो उनके सिर के जटाओं से निकला एक वो जीव और उनके पैरों में काट लिया। जुआ था, थोड़ा काटा, ज़्यादा काटा, अधिक काट लिया तो बहुत तेजी से खून बहने लग गया। तो वो बराबर सहन करते रहे कि गुरुदेव को कैसे उठावे। वो जगह बहुत भीग गए। हाँ, ये खून कहाँ से आया? कर्ण, तुम हमको तुमने धोखा दिया, ये ब्राह्मणोचित नहीं है। तुम ब्राह्मण शरीर है नहीं तुम्हारा, तुम्हारा छात्र शरीर है, क्षत्रिय शरीर है। यही स्थिति इतना बड़ा सहन ये क्षत्रिय ही कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। तो आकृति ग्रहणा जाति ही, आकृति के ग्रहण कर इसी से हो जाता है, कर्म से। ये किस तरह का है व्यक्ति। तो वो भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारियों को यज्ञ करते देख कर अनेक प्रकार के तर्क
और वितर्कों से अपना बौद्ध धर्म का एक शास्त्र बनाएंगे जो 4 प्रकार का होगा, सुगत का होगा, माध्यमिक होगा और सौत्रांतिक, पारिभाषिक, माणिक्य। ये सौत्रांतिक है, उनके बनाए हुए सूत्रों को पढ़ करके जो उनका अर्थ होता है उसी तरह से जो बौद्ध धर्म का पालन कर रहे हैं। और पारिभाषिक उसकी परिभाषा करने वाले लोगों ने जो मत चलाया उसके अनुसार जो होंगे वो पारिभाषिक होंगे। यहाँ के बौद्ध अहिंसक थे और चाइना के सब हिंसक हो गए, जापान के सब हिंसक हो गए, दूसरी जगह के और भी ज़्यादा पतित हो गए। ये 4 भागों में विभक्त है, तो 4 ही उनके शास्त्र भी हैं। तो वो तर्क वितर्कों से मोहित करेंगे और कलयुग के अंत में जिस समय पर नृप चिन्ह धरो दस्यून, राजा का चिन्ह धारण किए हुए ये सबके सब चोर और डाकू जो राज्य सिंहासन पर सत्ता पर बैठे हुए हैं, नृप चिन्ह धरो दस्यून कोटिसो, करोड़ों की संख्या में इनको वो खड्ग लेकर करके देवदत्ताम इमाम, एक कुमारी गर्भ संभवा, कुमारी गर्भ से ब्रह्म कीकट देश में, कीकट कहते हैं गया क्षेत्र को, लेकिन कुछ लोग इधर पश्चिम में भी मानते हैं। तो वहाँ से विष्णु नामना जिन सुतः कीकटेषु भविष्यति, उनके घर में पैदा होंगे और पैदा होते ही उसी समय उनको स्वर्ग से एक अश्व आ जाएगा, उस घोड़े पर सवार होंगे और वहीं से खड्ग आएगा और उसको ले करके वो घोड़ा उड़ेगा उसी समय पर, और तर 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 जहाँ जहाँ वो राजा लोग पाएँ, एक तरफ से कोटिसों करोड़ों राजाओं के सिर को काटेंगे वो। ये लिखा है, इसी में आगे वो कथा अभी 12वें अध्याय में सुनाएंगे, इसी का विषय। ऐसा कल की अवतार लेकर के वही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। एवं विधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पते भूरिणी भूरि जससो वर्णितानि महाभुजो। हे महाबाहु विदेहराज, भगवान की कीर्ति अनंत है। हमने कुछ थोड़ी सी 2, 3, 4 बातें आपको बतलाई हैं। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म, अनेकों कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है, जिसको हम कहाँ तक वर्णन करेंगे। सिद्धांत रूप से वो अनंत हैं, यही मान करके आपको संतोष करना चाहिए। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 11 स्कन्धे 4थोऽध्यायः। अब कल आएगा भगवान की पूजा की विधि, ये पूछेंगे अब, और ये बोलेंगे 8वें जोगीश्वर चमस जी से प्रश्न होगा। 5वां अध्याय, 5वें और 6वें में इन दोनों का हो जाएगा और 6वें में ही उद्धव आ जाएंगे। अभी उनका संहार होगा, जदवंश का भयानक युद्ध परसों आ जाएगा, और उसी में सृष्टि का पूरा जदवंश का 56 करोड़ जदवंशी सब खत्म हो जाएंगे। चौथा, 5वां, 6वें में भगवान स्वधाम, भगवान को स्वर्ग जाने के, अपने धाम जाने के लिए प्रार्थनाएं करने के लिए देवता लोग आएंगे, तब वहाँ पर यह कथा होगी। हाँ, अच्छा आख्यान था। आज भागवत पूरी जननेन्द्रिय धर्मान, कर्मेंद्रिय धर्मान। जननेन्द्रिय जो है, जिनसे वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, वाणी से होती है, आँखों से होती है, कानों से होती है, ग्रहण भी होता है और उत्पत्ति भी होती है। उत्पत्तिंच विनाशंच भूतानां अगतिं गतिम,
उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, गति होती है, अगति होती है इन्हीं इंद्रियों से। तो इनके सारे धर्मों को तुम छोड़ दो एक किनारे। आंखों के द्वारा किसी के भ्रम में मत पड़ो, कान से कुछ सुन करके भ्रम में मत पड़ो, जिह्वा से खा पी करके कटु वचन बोल करके या और कुछ करके भ्रम में मत पड़ो, शरीर से आलिंगन करके कोई ठंडा मीठा गरम बड़ा कोमल है क्या है इसके तुम उसमें मत पड़ो। इन सब धर्मों का त्याग कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर लोक धर्मान, सर्वधर्मान लोक धर्मान। और लोक में क्या धर्म चल रहे हैं? आदमी इधर से इधर जा रहा है, तुम जाना बंद करो। कुछ इधर से इधर को जा रहे हैं, उसको भी जाना तुम बंद करो। यानी एक प्रवृत्ति में है, एक निवृत्ति में है। एक प्रवृत्त होने जा रहा है प्रातः काल से ऑफिस में, और एक ऑफिस से निकल करके अपने घर आ रहा है, निवृत्त होने जा रहा है, ऑफिस छूट गया है। इन दोनों धर्मों से तुम अपने को अलग करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम। माम शब्द के ऊपर है मैं कौन हूँ? मैं जो शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव अपरिच्छिन्नम आत्मानम सजातीय विजातीय स्वगत भेदादि दोष रहितम सत्यम अनंतम आनंद स्वरूपम चित स्वरूपम अनंत चित स्वरूपम अनंत अनंत आनंद स्वरूपम आत्मानम परमात्मानम स्वस्वरूपम शरणम त्वम ब्रज अवबोध है। ब्रज का अर्थ यहाँ पर है उसको तुम जानो। ये आत्मा जो अजर अमर अछेद्य अभेद्य शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव अपरिच्छिन्न सजातीय विजातीय सुखद भेद रहित सच्चित सतचित आनंदमयी है, उसके स्वरूप को तुम जानो। सब धर्मों का त्याग करो। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजो अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम तुमको सब पापों से मुक्त कर देंगे। मुक्त क्या? मुक्त हो जाओगे फिर इन सबको छोड़ने के बाद। ये गीता में बात है। पहले वहां से उठाया यहाँ तक ले आए, अब यहाँ से लेकर अंत में जब चले गए कहने लगे अर्जुन अभी भी तुमको भ्रम और विप्रलिप्सा ये है, तो तुम इन सब धर्मों का परित्याग करते हुए यहाँ आओ हमारे पास। लेकिन अंतिम ज्ञान दिया फिर 18वें अध्याय में, तो उनको सुनते ही यही कह दिया है कि तुम अपने को जिस रूप में देख रहे हो वो तुम नहीं हो। यही नर नारायण ही तो हैं जो अर्जुन और कृष्ण के रूप में आएंगे। यही नारायण है जो नर नारायण की अभी कथा हुई कि बद्रिकाश्रम में पहुंचे और इंद्र ने उनको भेजा कि ये तपस्या करने आए, हमारा इंद्रासन ले लेंगे। तो कामदेव को, बसंत को और मलय को और सबको भेजा, जाओ इनको भ्रष्ट करो। वो भ्रष्ट करने के लिए आए थे। उनको बुला करके उन्होंने कहा कि तुम इतने प्रमादी क्यों बन गए हो? ये संसार इस प्रकार का है और जिसे तुम दिखला रहे हो, देख रहे हो, अपनी जान को ऐसे फाड़ दिया और कहा ये देखो 1000 औरतें निकल पड़ी, इतनी सुंदरी हैं जिनका पर वो जो लेकर आए थे देवांगना वो सब कमजोर हो गई उसके सामने। वो चमक रही थी, आभा थी, प्रभा थी, दीप्ति थी, सुकृति थी, सुव्यवस्थित थी। तो इसे पा करके उन्होंने कहा इनमें से ले जाओ एक किसी को, तो अपने स्वर्ग में। वही उर्वशी थी। और उस उर्वशी को आगे करके वहाँ इंद्र के यहाँ दिया जा करके, तो वो नर नारायण को ही अंत में देवी भाव उसमें पुराण में है, यहाँ भी है वही कथा। नर नारायण का भी वो है। अब की बार नर नारायण को जाना है मृत्युलोक में, ये बात हुई। तो नर नारायण ही नर अर्जुन बने और नारायण कृष्ण हुए। इन दोनों को आना पड़ा गोलोक धाम से। तो सत्य व्रतम सत्य, यही है गर्भस्तुति। बड़ा अच्छा सामंजस्य है इसके ऊपर। सत्य व्रतम जत सत्य परम त्रिसत्यम और सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये और सत्यस्य सत्योमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः।
हे प्रभु सत्य आपका व्रत है, सत्य आपकी उत्पत्ति की योनि है और स्वरूप आपका सत्य है। और फिर रजोगुण जो आपसे निकला है, सतोगुण जो निकला है और तमोगुण निकला है, वो भी तीनों सत्य हैं, क्योंकि तीनों का एक स्वरूप जो है वो सत्य है। और जब उसका स्वरूप था ही नहीं और निराकार था, वो भी सत्य था। कितना बढ़िया है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ति। और ये सबके सब सत्य में ही स्थित हैं। भगवान ही अपनी माया से अपने आप को अपने में ही, बाहर नहीं प्रकट करते कहीं, अपने में ही कर देते हैं। क्योंकि सरित समुद्रं च हरे शरीरम यत् किंच भूतम प्रणमे ननन्यः। ये नदियाँ और समुद्र और पहाड़ भगवान का सब शरीर ही तो, इसलिए हम अनन्य भाव से इनको ही प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव जिस समय आपका बन जाएगा, तब रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जोग पाणी। यानी सारे संसार को सीता राम में समझो। वही बात यहाँ कह रहे हैं, जगदेव जगदेव हरि जगतो हरि रे जगत जगदेव हरि जगतो हरि तो नहीं भेद रीति। जगत ही संसार है, हरि है, हरि ही जगत है, जगत ही हरि है। जगत में और हरि में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से यह संसार सत्य है। ये मैना वो सुख और दोनों मंडन मिश्र के दरवाजे शास्त्रार्थ करते थे, तो वो कह रहे कि सारा जगत जो है वो भगवान का रूप है, तो सत्य है, नासवान कहाँ है? तो वो कहती नहीं कि तत् सर्वम नश्वरम क्षणिकम, ये सब नासवान है, कभी हुआ ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं जयेजं जयेनमजमभ्यं कथं स पुरुषः पार्थो कं घातयति हन्ति किम्। मरने वाला, मारने वाला, कटने वाला, काटने वाला, दोनों एक ही तो है। तो न कटता है, न मरता है, न कुछ नहीं। अपने आप में कल्पना पैदा होती है। ये कल्पना रजोगुण से उत्पन्न हुई है। उस रजोगुण को पहले शांत करो, यहाँ आ जाते हैं। इस प्रकार से ऊहापोह में इसका निष्कर्ष जो है वो बड़ा अद्भुत ढंग का है और अत्यंत उत्कृष्ट वो वेदांत है। कहते हैं कि गाय नीली है कि नीला रंग गाय है, दोनों का जो भेद जाने। जीव प्रथम या जीव पहले है कि ईश्वर पहले है, बीज प्रथम है या वृक्ष प्रथम है, या का भेद जो जाने। बीज कहाँ से आया? कहें वृक्ष से। वृक्ष कैसे आ गया? कहें बीज से। अब दोनों को लड़ाई करते जाओ, कहीं किनारा नहीं मिलेगा, चाहे जितना विचार कर डालो। बीज हुआ वृक्ष से, वृक्ष हुआ बीज से, बीज हुआ वृक्ष से, वृक्ष हुआ बीज से, अंत ही नहीं होगा। आगे बढ़ोगे कैसे? तो कहते इसमें बीज अनादि है, जिसके आदि का पता नहीं है, बात वही आ गई। लेकिन बीज को अनादि मान लिया तो वृक्ष उसके पश्चात होता है। तो बीज जो है, बीजम, भगवान भी कह रहे बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थो सनातनम। सनातन में बीज रूप में स्थित हो। और देखा जाता है कि सब संसार बीज ही से पैदा होता है। और बीज एक अनादि न हो तो बीज आया कहाँ से? वृक्ष है ही नहीं, धरती ही नहीं, तो बीज कहाँ से आ गया? तो बीज को अनादि माना जाएगा। इस तरह से समस्या हल हो।